राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को सप्रेम नमस्कार और शुभकामनाएं। आज 19 जनवरी सोमवार है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो आज पूरे दिन रहेगी और अगले दिन प्रातः 2:14 बजे समाप्त होगी। ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 5:37 से 6:25 तक है। सूर्योदय प्रातः 7:14 बजे और सूर्यास्त सायं 6 बजे होगा। आज राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। आइए अब हम उस पावन सीता नित्यनेम की कथा का श्रवण करें, जिसे माता सीता श्रद्धा से सुनाया करती थी और जिसे प्रभु श्रीराम प्रेमपूर्वक सुना करते थे। यह कथा जीवन में सुख, शांति और सद्भाव का संचार करती है। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके के यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं।
पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के बल का मोटो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्नेम प्रेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। माघ मास महात्म्य 16वां अध्याय। कार्तव्य ने कहा, है भगवान वह राक्षस कौन था और वह कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषिवर, हे अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर कृपया मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, हे कमल नैनी, तुम कौन हो और कहां से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहां जा रही हो? और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को तो एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती लग रही हो, इसका कारण मुझसे कहो। तब अप्सरा कंचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब मैं कैलाश पर वापस जा रही हूँ, जहाँ पर भगवान श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सारी क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से मेरा यौवन व्यतीत हुआ और फिर मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। फिर मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने तो अपनी सारी आयु पापों में ही बिता दी। धर्म का कोई कार्य, दान तप यज्ञ आदि नहीं किया। शिव जी या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं की, न ही कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है। महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबार लीजिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बत्तख को नहीं देता। तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा जी के क्षेत्र अर्थात प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार बिल्कुल मत करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया है।
प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य ही पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की पत्नी को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उसे भोग किया था। इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त होकर 1000 भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचे मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में वह घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। देवराज इंद्र ऐसा सोच ही रहे थे कि उधर इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता गंधर्व किन्नर लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सत्पुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल, इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए। इस विषय में देर नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल वह भोग रहा है। सो वह कहाँ है? मैं सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप ही मेरी रक्षा कीजिए। हे बृहस्पति देव! तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो सकोगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं सब नेत्र हो जाए। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुए जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। प्रिय श्रोताओं, माघ मास की कथा में आज बस इतना ही। अब सुनिए आज की भागवत कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि जो कि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे, भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा, है भगवान, संसार में सभी लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके अनेक दुखों में वृद्धि हो जाती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान कृष्ण से विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरण करते हैं। हे साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अप्रोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में सृष्टि की रचना की थी, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय आकाश में लीन कर वृत्ति शून्य होकर योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार से वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गाय और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। हे साधु शिरोमणि, हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें यह सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा गया है। हे द्विजवर, उन विश्वकर्मा स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की रचना किस प्रकार की है। हे भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धन तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथा अमृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त ऊब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते रहते हैं, और जब यह कथा अमृत मनुष्यों के कानों में प्रवेश करती है, तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं।
हे भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मगन हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन शोचनीयों के भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय काल, भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। हे मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं। आता भंवरे जैसे फूलों में से रस निकाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांट छांट कर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की है, वे सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत पढ़ाई करते हुए ऐसा कहा है, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बहुत बड़ी बात पूछी है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। आपका मन तो सर्वदा भगवान में ही लगा रहता है, फिर भी इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का श्राप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप तो सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। इसीलिए तो विदुर जी भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा देकर गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योगमाया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, न दृष्टा था और न दृश्य। सृष्टिकाल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे और ऐसी अवस्था में वे अपने को असत के समान समझने लगे थे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई हुई थी। उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। हे महाभाग विदुर जी, इस भावाभाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया शोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महतत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महतत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य कारण और कर्ता रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का होता है। अतः तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है, वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हो गए। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तंत्र मात्र हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। इस प्रकार भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन मात्र हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन मात्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ।
फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। इसके पश्चात तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा का दृष्टिपात होने पर काल माया और चिदंश के योग से गंध गुणमय पृथ्वी को उत्पन्न किया। हे विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों में से जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। यह महतत्व आदि के अभिमानी विकार विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट देवक श्रीमद् भगवान के ही अंश है, किंतु अलग अलग रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। तब देवताओं ने कहा, हे देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। यह अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है और इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगत्ता जगदीश्वर, इस संसार में ताप त्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमय छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिसका अनुसंधान करते रहते हैं, तथा जो संपूर्ण पाप नाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उत्तम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके विराम पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। हे ईश, आप संसार की उत्पत्ति स्थिति और सहार के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्त जनों को अभय देते हैं। जिन पुरुषों का देह गेह और उससे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में रहने पर भी जो अत्यंत दूर हैं, उन्हीं आपके चरण बिंदुओं को हम भजते हैं। हे परम यशस्वी परमेश्वर, इंद्रियों के विषभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटकता रहता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्त जनों का दर्शन नहीं कर पाते, इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। हे देव, आपके कथा अमृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिनका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चिंत निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। हे आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड को रचना करके उसे आपको समर्पित करने में असमर्थ हो रहे हैं। आता है जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पित कर सकें और जहां स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें, तथा यह सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पित करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सके, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष हो, अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। हे देव, पहले आप अजन्माहीन ने सत्वाद गुण और जन्मादि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। हे परमात्मा देव, केवल आप ही हम पर अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, है विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्ववंश में जन्मे होने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेवा करने योग्य हो गया है। धन्य है, आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमय माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं श्रोत्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने उनसे परम पुरुषोत्तम ब्रह्मा का तत्व जानने के लिए उनसे एक प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते रहते हैं। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे।
प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा किया करती हैं। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फण किरीटों की सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान संकर्षण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया। ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा है वत्स श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। सृष्टि के पूर्व में यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेषया पर विराजमान थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय लेकर अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मंद में मगन थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छुपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, ठीक उसी प्रकार भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टिकाल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता च शक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी तब वह कालाश्रित रजोगुण से शोभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ। वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दैदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए हुए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू भी कहते हैं। उस कमल की कर्णिका अर्थात गद्दी पर विराजमान हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक नहीं दिखाई दिया तब वे अपनी आंखें खोल खोलकर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख प्रकट हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना और उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य पता नहीं चल पाया। अब वे सोचने लगे कि इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ। यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया। इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित हुआ है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में जा घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पार ना पा सके। हे विदुर जी, उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते श्री ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ हो जाने पर वे वहां से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर अपने मन को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल सदृश्य गौर और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं।
शेष जी के 10,000 फन छत्र के समान उनके ऊपर फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई हैं, उनकी कान से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को भी लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीतवट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को भी मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट स्वर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न, जलप्रपात, औषधि और पुष्पों की शोभा को भी परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड, वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार कर रहे हैं। उनका वह श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए हैं। वह अपनी शोभा से विचित्र और दिव्य वस्त्र आभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीतांबर आदि अपनी वेशभूषा से सुशोभित है। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वात्सल कल्पत्रु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नक्षचंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका अनुग्रह वर्ष बोहे कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा बिंबा फल के समान लालाल अधों की कांत और लोकार तिहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। हे वत्स, उनके नितंब देश में कदम कुसुम की केसर के समान पीतवस्त्र और स्वर्णमय मेखला सुशोभित है तथा वक्षस्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान ही हैं। महामूलिक केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उसकी सहस्त्र शाखाएं हैं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही उनके कंधों को शेष जी के फड़ों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हो। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्त्रों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वत के स्वर्ण मंडित शिखर हैं और वक्षस्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमय वनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आज तक वहां पर पहुंच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोकटोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्व की रचना की इच्छा करने वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ। वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर केवल यह 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवा तो उन्हें और कुछ नजर ही नहीं आया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल वे 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति से श्री हरि में मन लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की ही स्तुति करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, प्रयोजनवश सुकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर से पूछा, हे मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। हे ब्राह्मण, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई थी? तब श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार की कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वाराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवाधिदेव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी की परंपरा से मैंने भी सुना है। हे विदुर जी, एक बार राजा दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीच नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की थी।
उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजन भगवान यज्ञपति का आराधना कर सूर्यास्त का समय जानकर अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। तब दती ने उनसे कहा, है विद्वान मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जा रही हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपनी पत्नियों से सम्मानित समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा था कि किसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो। तब वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ही ब्याह दिया। अतः हे मंगल मूर्ति कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का तो आना जाना निष्फल ही नहीं होता। हे विदुर जी, दती कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार की बहुत सारी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा कि हे भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। माननीय स्त्री को तो त्रिवध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्ज है। किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। हे गहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तब भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा। परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा ना कर पाएं। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेता आदि घुमा करते हैं। हे साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेता आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं। जिनका जटाजूट श्मशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धली से धसरित होकर दैदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके स्वर्ण कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर अर्थात ससुर महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई भी अपना या पराया नहीं है, ना कोई अधिक आदरणीय और ना ही कोई निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेक की पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गुणगान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या उनके समान भी कोई नहीं है, और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण किया करते हैं। यह नर शरीर तो कुत्तों का भोजन है, जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन आदि से इसी को सजारते सवारते रहते हैं। वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं, और वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं, तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरा द्वितीय ने वेश्या के समान निर्लज होकर ब्रह्मा ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया।
तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देखकर देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्मा का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी दति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्मा ऋषि के पास जाकर सिर नीचा कर इस प्रकार कहने लगी, हे ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट ना करें। मैं उग्र और रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी और दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याघ्र भी दया करते हैं, फिर वे तो सतीप्ति मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी ने कहा, है विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदना आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी और देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमय चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निर्राध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार धारण करेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, ठीक उसी प्रकार उनका वध करेंगे। यह बात सुनकर दति ने कहा, है प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथों से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शापा आदि से ना हो। जो जीव ब्राह्मणों के श्राप से दग्ध और प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते। कश्यप ऋषि ने कहा, है देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया और भगवान श्री हरि शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा भी होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ पाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधु जन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है। वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। द्वितीय, वह बालक तो बड़ा ही जगत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विश्व में अनासक्त शीलवान गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु नहीं होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, ठीक वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा, जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान है। अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की शोभा भी बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुख मंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है। उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा ही आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथों मारे जाएंगे उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। हरे कृष्ण। इसके आगे की भागवत कथा आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्स बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 शेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे।
दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लप्सी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तप्स ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्स की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लप्सी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तप्स से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्स से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्स बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। इस पवित्र कथा से मिलने वाला पुण्य आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर दे, इसी कामना के साथ जय श्री राम।